हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीशियस मित्रा। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 14 अंग्रेज़ों की बंगाल विजय में सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक है। इनका शासनकाल अंग्रेज़ों की बंगाल विजय में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके शासनकाल में ही अभी प्लासी के युद्ध होंगे, बक्सर के युद्ध होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला का शासन 1756 से लेकर 1757 तक है। और देखा जाए तो प्रारंभ से ही नवाब सिराजुद्दौला, अलवर्दी खां के बाद आते हैं नवाब सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां के बारे में हमने पार्ट 30 में पढ़ा था कि उनका शासनकाल 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक होता है। तो सिराजुद्दौला प्रारंभ से ही नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच, मतलब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्रारंभ से ही संबंध तनावपूर्ण थे। मतलब सिराजुद्दौला और अंग्रेज, इनकी बनती नहीं थी, प्रारंभ से ही नहीं बनती थी इनकी, सिराजुद्दौला और अंग्रेज की। जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठते हैं, बंगाल के नवाब बनते हैं, तो वो चाहते कि अंग्रेज उनके दरबार में आए और उनके आदर सम्मान में, मतलब उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए, उनके दरबार में आए। लेकिन अंग्रेज आते नहीं हैं, तो इससे उनका मतलब संबंध और भी बेकार हो जाता है कि मतलब अब नहीं चल पाएगा। और अंग्रेज एक गलती इस बीच में और कर देते हैं। जो अंग्रेज की कलकत्ता प्रेसिडेंसी होती है, इसमें सिराजुद्दौला के दो विरोधी होते हैं, जिनका नाम है शौकत जंग एंड कृष्ण वल्लभ। तो इस बीच क्या होता है, जो अंग्रेज की कलकत्ता प्रेसिडेंसी होती है, उसमें नवाब के विरोधी शौकत जंग और कृष्ण वल्लभ, ये दोनों को अंग्रेज सहायता दे देते हैं। इससे सिराजुद्दौला और नाराज हो जाते हैं अंग्रेजों से। पहले से उन दोनों की बीच की स्थिति तनावपूर्ण थी। अब जब ये सहायता उन दोनों को दे दी है, जो कि ये नवाब के विरोधी थे, तो इन दोनों की स्थिति मतलब अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है। अब सिराजुद्दौला गुस्से में आते हैं और 1756, हम ऐसे देख रहे आगे आगे चलते चलते अब ऐसे ही प्लासी का युद्ध होगा, धीरे धीरे कारण बनते रहेंगे और फिर प्लासी का युद्ध हो जाएगा। अब 1756 में जब सिराजुद्दौला गुस्सा हो जाते हैं, तो 1756 में मणिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार डालते हैं, मतलब इनकी मृत्यु को पराजित कर मार डालते हैं। अब ये तो चल रहा था। अब ये डेट आप ध्यान दीजिए, 1756 ये हम पढ़ रहे थे कर्नाटक युद्ध। तो उसमें जब सप्तवर्षीय युद्ध चालू रहता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध हम पढ़ते हैं, तो उसका कार्यकाल होता है 1758 से लेकर 63। तो उसी समय भारत में भी अंग्रेज और फ्रांस कर्नाटक युद्ध लड़ते हैं, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। तो वही कार्यकाल है 1756। इस समय अब बंगाल में क्या हो रहा है, तब हम दक्षिण में देख रहे थे। तो अब 1756 में यूरोप में जब सप्तवर्षीय युद्ध चालू हुआ था, तो उस समय अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के विरोधी थे। और भारत में भी वही स्थिति थी। अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ते जा रहा था और फ्रांसीसियों का कम। अब अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के सामने यहाँ पे भी तैनात हो गए थे, मतलब एक दूसरे के सामने लड़ाई करने के लिए तैनात हो गए थे, अपनी सैनिक शक्तियाँ बढ़ा रहे थे।
सैनिक तैयार कर रहे थे, गोला बारूद इकट्ठा कर रहे थे कि कब हमारी लड़ाई हो और जो जीतेगा वही राज करेगा। तो इसलिए अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे थे। तो इससे नवाब गुस्सा होते हैं कि मेरे रहते हुए भी इन लोग ये सब कर रहे हैं, मेरा कोई वर्चस्व ही नहीं है। तो वो अंग्रेज और फ्रांस ये दोनों को मतलब सूचना देते हैं, संदेश भिजवाते हैं कि आप लोग सैनिक कार्रवाई, सैनिक ये जो कर रहे हैं, सैनिक शक्तियाँ बढ़ा रहे हैं, ये सब मत कीजिए। लेकिन अंग्रेज, फ्रांसीसी और अंग्रेज नहीं मानते हैं। उसके बावजूद भी फिर संदेश, उन लोग किलेबंदी तक करना शुरू कर देते हैं, किलेबंदी तक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब नवाब फिर से बोलते हैं कि आप ये किलेबंदी ना कीजिए, ये सब मत करिए, जब तक हम परमिशन ना दें ये सब नहीं हो सकता यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज और फ्रांस मतलब नवाब की बात नहीं सुनते हैं। तो जब नवाब ने देखा कि अंग्रेज और फ्रांस इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उन्होंने सोचा इन लोग के साथ क्यों ना सैनिक कार्रवाई की जाए, सैनिक कार्रवाई की जाए। इसी गुस्से में नवाब सिराजुद्दौला 4 जून 1756 को 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर अधिकार कर लेते हैं। अंग्रेजों के कासिम बाजार पर अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेते हैं, जो कि कलकत्ता ही है। फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेते हैं। अब अंग्रेज यहाँ से भागकर, जब नवाब अधिकार, अंग्रेज यहाँ से भागकर फुल्टा द्वीप में जाके शरण ले लेते हैं, फुल्टा द्वीप में शरण ले लेते हैं। अब नवाब जब का अधिकार कलकत्ता पे हो गया, तो नवाब ने इसका सोचा अब इसका नाम हम बदल देते हैं। तो इसका नाम बदलकर नवाब ने अली नगर कर दिया, अली नगर कर दिया। अब कलकत्ता की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी मानिक चंद वही है जिसने अलीवर्दी खां के समय उसको सत्ता प्राप्त कराने में सहायता की थी। ये वह हिंदू व्यापारी साहूकार है जिसने अलीवर्दी के समय उसे सत्ता प्राप्त करने में सहायता प्रदान की थी। और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेते हैं। जो 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार करते हैं, तो ये जो घटना होती है इसमें एक जेड हॉलवेल रहते हैं, जिन्होंने इसे काल कोठरी की घटना कही। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब सिराजुद्दौला 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार करते हैं, तो उस समय ये कहते हैं, जेड हॉलवेल कहते हैं कि इन्होंने हमें एक, देखा जाए तो 18 फीट लंबे 14 फीट चौड़े 18 फीट लंबे 14 फीट चौड़े और ऊंचाई देखा जाए तो 10 फीट ऊंचाई, ऐसे ही देख लेते हैं, 10 फीट ऊंचाई कमरे में 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया। और 21 जून की सुबह सिर्फ 23 लोग बचे, जिनमें से हॉलवेल भी थे। ये मतलब एक कहानी थी जो हॉलवेल ने गढ़ी थी कि कैसे भी करके सिराजुद्दौला की इज्जत, रेस्पेक्ट कम किया जाए।
इसलिए उन्होंने ऐसी कहानी बनाई कि एक जब 20 जून 1756 को जो घटना हुई उसमें सिराजुद्दौला ने वहाँ से जब हम भागे तो कुछ सैनिक बच्चे तो उनको पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया, जो कमरा इतना छोटा था कि उसमें सबको कैद कर लिया, जिससे एक दिन में एक रात में लगभग 146 लोगों में से 23 लोग ही बचे। तो ये कहानी असंभव थी क्योंकि इतने छोटे से कमरे में 146 लोग का होना असंभव था। सिर्फ इसके पीछे हॉलवेल का एक ही विचार था कि कैसे भी करके सिराजुद्दौला को बदनाम किया जाए, उनकी इज्जत लुटा दी जाए। अब तो ये तो कहानी थी, हॉलवेल ने बताई ऐसे कि कालकोठरी घटना हुई। ये पूछा जाता है कि कालकोठरी घटना कब हुई, तो 20 जून 1756 को कालकोठरी घटना हुई। अब जब ये बात पता चली क्लाइव को, क्लाइव इस टाइम बंगाल में नहीं था, ये मद्रास था क्लाइव। जब ये बात पता लगी कि सिराजुद्दौला ने सैनिक कार्रवाई कर कलकत्ता से अंग्रेजों को भगा दिया, तो यह सूचना सुनकर क्लाइव मद्रास से जल सेना द्वारा कलकत्ता पहुंचता है क्लाइव, और वाटसन को कहता है तुम थल से आओ। वाटसन को थल से बुलाता है। अब जब क्लाइव कलकत्ता पहुंचता है तो अब कलकत्ता की जिम्मेदारी सिराजुद्दौला ने मणिकचंद को दे दी थी, और मणिकचंद ठहरा व्यापारी। जब क्लाइव पहुंचता है कलकत्ता, देखता है यहाँ की जिम्मेदारी मणिकचंद के पास है, और इसकी जिम्मेदारी सौंप कर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद वापस चला गया है मुर्शिदाबाद। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर क्लाइव मणिकचंद को रुपयों का लालच देकर, पैसों का लालच देकर पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। जब यह बात सिराजुद्दौला को पता चलती है तो काफ़ी ही गुस्सा होता है, निराश होता है कि मणिकचंद को मैंने एक जिम्मेदारी सौंपी थी जो उसने निभाई नहीं। पैसों के लालच में उसने वापस क्लाइव को वो कलकत्ता दे दिया। अब ऐसी नोकझोंक होती रहती है, तो सिराजुद्दौला सोचते हैं क्यों ना अंग्रेजों से संधि कर ली जाए। क्लाइव बोलते हैं संधि कर लीजिए, हम सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे। तो अब क्या किया जाए, तो सिराजुद्दौला और क्लाइव ने अलीनगर की संधि कर ली। ये अलीनगर क्या है? अलीनगर कहाँ है? अलीनगर वही है जिसका नाम जब कलकत्ता था, तो जब सिराजुद्दौला जीतते हैं तो इसका नाम बदलकर अलीनगर कर देते हैं, इसलिए इसका नाम अलीनगर की संधि है। अब इस संधि में किसको क्या प्राप्त होता है? अब इस संधि में जो अंग्रेज थे उनको अपनी फैक्ट्रियां में किलेबंदी करने का अधिकार होता है। किलेबंदी करने का अधिकार अंग्रेज को, ठीक है। सेकंड, बंगाल में टकसाल स्थापित करने का अधिकार, बंगाल में टकसाल स्थापित करने का अधिकार। तीसरा, बंगाल, उड़ीसा, बिहार में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार, ये संधि के तहत मिलती। एक तरह से ये देखा जाए तो सिराजुद्दौला की हार ही है, जिसमें संधि के तहत तो अंग्रेजों का ही फायदा है, क्योंकि यही रोकने के लिए सिराजुद्दौला सैनिक कार्रवाई करता है, अंग्रेजों को भगाता है। लेकिन जब क्लाइव आते हैं और कलकत्ता पे पुनः अधिकार कर लेते हैं और सिराजुद्दौला से नोकझोंक होती है, जिसमें संधि होती है, जिसके तहत देखा जाए तो इसमें सिराजुद्दौला की ही हार है, क्योंकि किलेबंदी करना, बंगाल में टकसाल स्थापित करना और बंगाल, उड़ीसा, बिहार में कर मुक्त व्यापार करना, ये एक तरह से अंग्रेजों की ही विजय है। और इससे अब सिराजुद्दौला को क्या फ़ायदा होगा? सिराजुद्दौला को ये फ़ायदा होगा कि अंग्रेज अब उनसे वादा करते हैं
कि वो बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे, पैसे कमाएंगे, टकसाली स्थापित करेंगे, नोट छापेंगे, लेकिन अब वो राजनीति में, जो नवाब की राजनीति थी, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी 13 मार्च 1757 ईस्वी को अंग्रेज क्लाइव ने बंगाल स्थित फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। अब जब संधि हो चुकी थी सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, अलीनगर की संधि, जिसके तहत बंगाल की राजनीति में अब अंग्रेजों को हस्तक्षेप नहीं करना था, इसके बावजूद भी 13 मार्च 1757 को क्लाइव ने चंद्रनगर, एक फ्रांसीसी बस्ती थी जो बंगाल में स्थित थी, उसमें वो हस्तक्षेप करता है, उस पर अधिकार करता है। इससे सिराजुद्दौला काफ़ी निराश होते हैं, बोलते हैं कि जब संधि हुई थी हमारे बीच, तुम ये कार्य कैसे कर सकते हो, दूसरी तरफ अंग्रेज ने नवाब पर आरोप लगाया, और फिर जब सिराजुद्दौला ने ऐसा कहा तो दूसरी तरफ क्या होता है, अंग्रेज जो होता है वो नवाब पर आरोप लगाता है कि तुम जो बंगाल में ये फ्रांसीसी कंपनी बनाए हो, इससे तुम संबंध बना रहे हो, इससे तुम एक तरह से गुप्त मंत्रणा कर रहे हो, हमारे पीठ पीछे तुम विश्वासघात कर रहे हो, कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की तैयारी कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो मेरे खिलाफ या फ्रांसीसियों के साथ मिलकर, ऐसा आरोप क्लाइव लगाते हैं, अंग्रेज लगाते हैं कि तुम ऐसा करो, इसलिए हमने उस पर अधिकार किया। तो जब ये संधि टूट जाती है, जब ये संधि अब जैसे अधिकार कर लिया, उस पर आरोप लगा रहा है, तो फिर से अब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया, और ये तनाव उत्पन्न हो गया तो अब कंफर्म है युद्ध होना है। तो अब इसका परिणाम यही होगा कि प्लासी का युद्ध होगा, जो 23 जून 1757 को होगा, जिसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 15 में, प्लासी का युद्ध। एक बार रिकैप कर लेते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला, जिनका कार्यकाल 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक है, मात्र 1 साल रहते हैं, लेकिन काफ़ी कार्य होता है, युद्ध होते हैं अंग्रेजों से तनावपूर्ण स्थिति के कारण। सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ कुछ ज़्यादा बैठता नहीं था, तनावपूर्ण स्थिति रहती थी हमेशा से। और जब स्थिति तनावपूर्ण थी, उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने शौकत जंग और कृष्ण वल्लभ को अपनी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में शरण दी थी, जो कि ये नवाब के विरोधी थे। इससे नवाब और नाराज होते हैं और सैनिक कार्रवाई, मतलब गुस्से में आकर 1756 में, अक्टूबर 1756 में मणिहारी के युद्ध में शौकत जंग को मार देते हैं। अब जब इस समय कार्यकाल इनका देखा जाए, 1756 लिखा है, 1756 में अगर हम वर्ल्ड में जाएं तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है, जहां फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो इंडिया में भी फ्रांस और अंग्रेज हैं, तो ये भी एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे। अब जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे जब सेनाएं तैनात हो रही हैं यूरोप में, तो भारत में भी इसकी तैयारियां जोर शोर से होने लगी। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपनी सैनिक शक्तियां बढ़ाने लगे, सैनिकों की तादाद बढ़ाने लगे, गोला बारूद इकट्ठा करने लगे और किलेबंदी करने लगे। जब ये सब करने लगे तो नवाब इससे नाराज़ होते हैं और अंग्रेज़ों से कहते हैं ये सब करना बंद करो,
लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज उनकी बात नहीं मानते हैं। तो नवाब इससे नाराज होकर सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय लेते हैं और सबसे पहले कासिम बाजार पर 4 जून 1756 पर अधिकार कर लेते हैं। फिर आगे चलकर फोर्ट विलियम कलकत्ता पर अधिकार करते हैं, जिससे फिर अंग्रेज भागकर छिपकर जौरनदगुब चले जाते हैं, बंगाल की खाड़ी के पास छिप जाते हैं। इस समय यहाँ क्लाइव नहीं था। जब क्लाइव को यह सूचना मिलती है तो वो मद्रास में रहता है, तो तुरंत भागा जल मार्ग द्वारा बंगाल पहुंचता है। वाटसन को, अपने साथी वाटसन को थल मार्ग द्वारा बंगाल पहुंचने के लिए कहता है। जब क्लाइव बंगाल पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पे सिराजुद्दौला तो अब उसने जीता, अब कलकत्ता में तो सिराजुद्दौला रहेगा नहीं। तो उसने क्या किया, कलकत्ता की जिम्मेदारी एक धनी व्यापारी मणिकचंद को देकर वापस मुर्शिदाबाद राजधानी चला गया। अब जब क्लाइव आता है तो देखता है कि कलकत्ता की जिम्मेदारी मणिकचंद संभाल रहा है और जो कि व्यापारी साहूकार है। तो वो कुछ रुपयों का लालच देकर कलकत्ता को अपने कब्जे में वापस ले लेता है, और सिराजुद्दौला पर प्रेशर बनाता है। तो ये सब तनावपूर्ण स्थिति रहती है। फिर दोनों ने अलीनगर की संधि कर लेते हैं। अब अलीनगर की संधि इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कुछ लाभ सिराजुद्दौला को मिल जाएगा, कुछ कि आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करिए और हमें कुछ आप अधिकार दीजिए, ऐसे करके संधि करते हैं। तो इसमें अंग्रेजों को फ़ायदा यह होता है कि उन्हें किलेबंदी करने का अधिकार मिल जाता है और बंगाल में टकसाल स्थापित करने का अधिकार मिल जाता है, और बंगाल, उड़ीसा और बिहार में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। और सिराजुद्दौला को यह फ़ायदा होता है कि बंगाल की राजनीति में अब अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बंद हो जाएगा, कि अब अंग्रेज बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे क्लाइव ने क्या किया, एक तरह से मणिकचंद को जब उसने पैसा देकर खरीद कर खुद वहाँ पे अधिकार वापस कर लिया, पुनः अधिकार, तो एक तरह से बंगाल की राजनीति में उसने हेराफेरी की। तो ये सब कार्य अब नहीं होगा। कुछ समय बीतता है। फिर 1757 में 13 मार्च 1757 में क्लाइव ही बंगाल स्थित एक फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार करता है। और ये सूचना जब सिराजुद्दौला को मिलती है तो सिराजुद्दौला तुरंत बोलता है कि आपने अलीनगर संधि का उल्लंघन किया है। जब हमारी बात हुई थी कि आप हमारी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे बंगाल की, आपको किलेबंदी बंगाल की में टकसाल सब मिला है, वो सब अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कीजिए, कार्य कीजिए, लेकिन आपने बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप किया है। तो अंग्रेज वहाँ क्या बोलते हैं, अंग्रेज वहाँ बोलते हैं कि आप फ्रांसीसियों के साथ षड्यंत्र कर रहे थे हमारे खिलाफ, आप फ्रांसीसियों के साथ षड्यंत्र कर रहे थे कि अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। तो ऐसा अंग्रेज बोलते हैं। अब दोनों के बीच फिर से तनाव उत्पन्न हो गया। जहाँ एक तरफ संधि हुई थी, अब दोनों के बीच फिर से तनाव उत्पन्न हो गया। इस तनाव का परिणाम यह होगा कि अब प्लासी का युद्ध होगा, जो 23 जून 1757 को। अब यह पार्ट यहाँ समाप्त होता है। हमने रिकैप कर दिया, इसका छोटा संक्षेप में आपको बता दिया। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अब मिलते हैं पार्ट 15 में प्लासी के युद्ध में। जय हिंद।